So everyone note down. Can you just tell me what are your doubts, because this is the second doubt clearing class. Okay, I mean after the homework which I had given from number 1, number 13 to till number 4. So please tell me all your doubts. Tell me क्या doubts hai. So let me start with number 13. Do you have doubt in number 13? Anyone? Yes, do you have doubt in number 13? Anyone? No, sir. 14 में डाउट है? 14 में किसी को डाउट है? Yes. So the first doubt of today's class is number 14. एक बार ध्यान देना सबको. 1 का number 14. तो 1 का 14 नंबर से हम देखना एक बार. We have I equal to integration of tan inverse square root of 1 minus sin x divided by 1 plus sin x. Okay, so this is the question we have. और हम लोग को इसको इंटीग्रेट. तो एक बार ध्यान से सबको नोट करना. सबसे पहले तुम लोग ने ये इंटीग्रेशन में देखा, सॉरी इनवर्स ट्रिगो में देखा होगा कि tan इनवर्स ऑफ tan x, what is tan inverse of tan x? Is it's equals to x. I repeat, tan inverse of tan x किसके बराबर होता है? x के बराबर. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्या होगा देखना एक बार. इस पूरा एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके और इस पूरा को tan थीटा के फॉर्म में लाने का. तो कैसे लाएंगे हम लोग, देखो एक बार. सबसे पहला पॉइंट, क्या मैं sin x को लिख सकता हूँ cos of 90 minus theta? Yes, sir. sin x as cos 90 minus theta. उसके बाद डिनोमिनेटर में भी जहां sin x है, इस sin x की जगह पे हम क्या लिखेंगे? cos 90 minus theta. Okay, now let us apply the formula 1 minus cos a. Now what is the formula of 1 minus cos a? It is 2 sin square a by 2. And what is the formula of 1 plus cos a? 1 plus cos Cos a square a by 2. 2 cos square a by 2. तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ 1 माइनस कॉस ए, तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है? a की जगह पे हम इस पूरा चीज को अज्यूम मान सकते हैं, ये पूरा a की जगह पे है. ठीक है, 1 माइनस कॉस ए क्या होता है? 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन स्क्वायर a by 2. इट इज 2 साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 2. a मतलब हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स होल थिंग डिवाइड बाई 2. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला 1 प्लस कॉस ए? 1 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 2. a डिवाइडेड बाई 2. 2 कैंसिल हो गया. ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं. 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर a बाई 2. मतलब यहाँ पे जो भी चीज दिख रहा है उसको 2 से डिवाइड कर लो. ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए, इस पूरा चीज को मैंने a मान लिया, तो ये क्या होगा 2 साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 2. एंड 1 प्लस कॉस ए इज 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2. नाउ इसके बाद साइन स्क्वायर. अब एक बात बताओ, पाई बाई 2 माइनस एक्स होल थिंग बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको स्प्लिट करेंगे तो ये पाई बाई 2 बाई 2 हो जाएगा माइनस एक्स बाई 2. ठीक है, समझ में आया? पाई बाई 2 बाई 2 माइनस एक्स बाई 2. नाउ व्हाट इज पाई बाई 2 होल थिंग बाई 2? इट इज पाई बाई 4. पाई बाई 2 होल थिंग बाई 2 क्या होगा? पाई बाई 4. मतलब इस जगह पे क्या आ जाएगा? पाई बाई 2 माइनस एक्स होल थिंग बाई 2 को हम लोग पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा? साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज टैन स्क्वायर थीटा. ओके, अब बताओ tan स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर? Tan. ठीक है, तो ये हो जाएगा tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2. ऑलराइट, ठीक है, समझ में? tan स्क्वायर का देखो, ये tan स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर में, tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 किसके अंदर में? ये स्क्वायर रूट के अंदर में है. तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? एक्स. वैसे tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा? tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2.
Now what is tan inverse of, just note down, what is tan inverse of tan x? Tan inverse of tan x is equals to how much? X. तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस x by 2. Now let us integrate this. यहाँ पे पाई बाई 4 कांस्टेंट है और दूसरा वाला टर्म में हाफ कांस्टेंट है, बाहर रख के x को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग. Now what is integration of pi by 4 dx? What is integration of pi by 4 dx? Yes. What is integration of constant dx? Pi by 4 is a constant. क्या होगा आंसर इसका? Pi by 4x. It's pi by 4x. What is integration of x to the power 1? It is x square divided by 2 and last में plus c. So finally your answer is I equals to pi by 4x minus 1 by 4 into x square plus c. This is your answer. समझ में? ये 2 to 4 हो गया, 1 into x square is x square. All right. Check once everyone. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. देखो 1 का 5 में मैंने एक, अच्छा पहले मैं क्वेश्चन लिख लूं. We have 4 sin square x plus 6 cos square x plus 4 tan square x minus 5. ठीक है, ध्यान देना एक बार. देखो लास्ट डे हम लोगों ने कुछ सम जब किया था चेन रूल का, चेन रूल मैंने जब समझाया था तो मैंने बताया था इसमें कि साइन स्क्वायर एक्स यू कैन नॉट इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स, एंड सो यू रिमेंबर मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे? वी कैन राइट साइन स्क्वायर एक्स एज 1 minus cos 2x whole thing by 2. डू यू रिमेंबर दिस पार्ट एवरीवन? और cos स्क्वायर एक्स को मैंने बताया था कि इसको हम लिख सकते हैं 1 plus cos 2x whole thing divided by 2. ये याद है तुम लोगों को फॉर्मूला? मैंने लिखवाया था 1 minus cos 2a का फॉर्मूला जो कि 2 sin square a होता है, और एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था 1 plus cos 2a का which is 2 cos square a. डू यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला? तो यहां से मैंने sin square a डिराइव किया, तो sin square a क्या हो जाएगा? 1 minus cos 2a whole thing by 2, और cos square a क्या हो जाएगा? 1 plus cos 2a by 2. तो साइन स्क्वायर एक्स क्योंकि उस फॉर्म में नहीं है जहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? साइन स्क्वायर एक्स को 1 minus cos 2x होल थिंग बाई 2 लिखेंगे. उसके बाद cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे? 1 plus cos 2x होल थिंग बाई 2. अगेन tan square x cannot be integrated in this form, so we can write this as sec square x minus 1. All right, now we will integrate. ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन से पहले एक और चीज, अभी सबको अलग अलग मत करो, पहले ना इसको सिंप्लीफाई करके एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करो. तो 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2. यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू इन द ब्रैकेट 1 minus cos 2x प्लस 6 times 1 plus cos 2x प्लस 1 हाउ मेनी टाइम्स 2? 1 में क्या मल्टीप्लाई करने से 2 आएगा? 2. तो 2 4 जा 8 ब्रैकेट में sec square x minus 1. उसके बाद माइनस, ये रहा माइनस 1 हाउ मेनी टाइम्स 2? 1 में कितना मल्टीप्लाई करने से 2 आएगा? 2. तो 2 5 जा 10 आ जाएगा. नाउ लेट अस ओपन द ब्रैकेट. इस 2 को बाहर ले जाओ, मतलब हाफ को बाहर ले जाओ, और ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई करके 4 को फिर 6 को, लेट अस ओपन द ब्रैकेट. सो वी हैव 4 minus 4 1 जा 4 minus 4 cos 2x प्लस 6 1 जा 6 प्लस 6 cos 2x प्लस 8 into sec square x is 8 sec square x प्लस into minus is minus 8 1 जा 8. ऑल राइट, इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा देखो एक बार, हाफ बाहर रख के लेट्स सिंप्लीफाई. तो ये हो गया तुम्हारा 4 plus 6 10, और ये 10 के साथ कैंसिल हो गया तो बचा -8. क्या बचा यहाँ पे? 6 कैंसिल हो गया, 4 6 और 10 सिंप्लीफाई हो गया, कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ 8. अब देखो यहाँ पे -4 cos 2x है. व्हाट इज -4 cos 2x प्लस 6 cos 2x? इट इज 2 cos 2x. प्लीज रिप्लाई वंस. समझ में आया?
minus sir. cos 2x plus 6 cos 2x is 2 cos 2x plus 8 sec square x. ओके, और यहां पे बचा क्या, -8. अब सारे टर्म्स को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देते हैं. हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x, 2 बाहर रख देते हैं, cos 2x, हाफ 8 बाहर रख देते हैं, sec square x को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 8 dx. ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया. नाउ टेल मी व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x. टेल मी, बताओ, व्हाट इज So इंटीग्रेशन? sin 2x by 2. यस, इट इज हाफ इनटू sin 2x. अच्छा, ये सब कोई को समझ में आया ना कि हाफ कहां से आया, बताओ तो एवरीवन. क्या ये लाइन समझ में आया सबको को कि ये हाफ आगे क्यों आया, बताओ तो. यस, Sir, reciprocal of the coefficient of 2 multiply होगा. Reciprocal. x का कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना होता है, पता होगा तुम लोग को ये चीज. उसके बाद 8/2 4 बन गया. sec square x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x. उसके बाद व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 8 dx, 8 dx, इट इज 8x प्लस c. ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 8. सो दिस इज योर आंसर. यू कैन सिंप्लीफाई दिस. ओके, एक और स्टेप लेके इसको काट के 2 4 8 लिख देना. समझ में आ गया वाला सम? ओके, नाउ टेल मी एवरीवन, एनी मोर डाउट इन नंबर 1 के अंदर और भी कोई डाउट है? यस, एनी डाउट? नंबर वो क्वेश्चन नंबर 20. 20. हाँ सर. ठीक है, देखो 20 भी हम लोगों ने लास्ट डे इस तरह का एक सम किया था, रैशनलाइज वाला. 20 नंबर भी हम लोगों ने इस तरह का एक सम किया था लास्ट डे, जिसमें हम लोगों ने रैशनलाइज किया था डिनोमिनेटर को, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है. तो यहाँ पे मैंने बताया था कि इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करेंगे हम लोग. So let us rationalize the denominator. So rationalizing the denominator means we have square root of x plus 3 minus square root of x plus 1. So let us multiply numerator and denominator by square root of x plus 3 plus square root of x plus 1 divided by square root of x plus 3 plus square root of x plus 1. So I'm rationalizing the denominator. Now, what is a minus b into a plus b? What is a minus b into a plus b? Sir, a square minus b square. So it is a square minus b square. तो ये जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर का रूट हट जाएगा. जब डिनोमिनेटर का रूट हटेगा तो फिर डिनोमिनेटर में क्या आएगा बताओ. यू विल गेट इन द डिनोमिनेटर x प्लस 3 माइनस के बाद ब्रैकेट में x प्लस 1 होगा. सो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, x गेट्स कैंसिल, 3 minus 1 is 2, तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा. ओके, नाउ यू कैन इंटीग्रेट दिस. हाउ टू इंटीग्रेट दिस, पता है ना इसको कैसे इंटीग्रेट करना है. हाफ इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 होल टू द पावर हाफ dx प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ x plus 1 whole to the power half. Now what is integration of x plus 3 whole to the power half? Now again the question is कि क्या हम लोग यहाँ पे x plus 3 को अज्यूम करके क्या हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, बताओ yes or no? Yes sir. क्यों बताओ? So because it is a linear expression. Because जिसको हम लोग अज्यूम कर रहे हैं वो एक लीनियर एक्सप्रेशन है, तो इसको हम लोग अज्यूम करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x to the power n plus 1 divided by n plus 1.
और उसके बाद जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया है उसमें x का कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना है। x का कोएफिशिएंट 1 है, 1 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे, देयर विल बी नो चेंज। सेम वे यहाँ पे भी x प्लस 1 होल टू द पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1, और यहाँ पे उसके बाद जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया था उसका कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। सो फाइनली योर आंसर इज, you can just simplify and get the answer. So we have half x plus 3, add करो half और 1 को, 3/2 आएगा। ओके, 2 कैंसिल हो जाएगा। So what is answer? Answer is 1/3 x plus 3 whole to the power 3/2, 1/3 x plus 1 whole to the power 3/2 plus c. This is the answer. Okay. सर Now please, हाँ बोलो। सर मेरे को 5th स्टेप समझ नहीं आया, वो हाफ बाहर कैसे आया? कौन सा? ये हाफ, ये वाला? सर लेफ्ट साइड में लास्ट वाला स्टेप में। कौन सा लास्ट है? ये इधर का 5th स्टेप 1 2 3 4 ये वाला? हाँ सर। ये हाफ कैसे है, नहीं समझ में आया। अच्छा, हाँ सर, ब्रैकेट में मतलब इंटीग्रेशन का साइन किया, बाहर हाफ कैसे लिखा? ये x कैंसिल हो गया ना, देखो ये ना, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा? व्हाट इज 3 - 1? समझ में आया ना? 3 - 1 2, वो डिनोमिनेटर का जो 2 है वो बाहर आ गया, ये रहा। समझ में आया या नहीं आया? यस यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट डाउट। अब बताओ मुझे नेक्स्ट और क्या डाउट है? एनीवन? 20 21 22 एनी डाउट? 20 21 22 में कोई डाउट है किसी का? एनीवन? हो गया डाउट सॉल्व। ओके, 2 नंबर में कोई डाउट है? 2 नंबर में 1 2 3 कोई डाउट? ये तो हो जाना चाहिए होगा बिकॉज लास्ट डे एकदम हम लोगों ने टाइप किया था। 3 नंबर हुआ सबका? Sir, 3 का 4. 3 का 4। थ्री का 4 नंबर में देखना एक बार। we have 1 by sin 4x into cos 3x. See the problem in this sum is what, just note down कि ये दोनों functions प्रोडक्ट फॉर्म है, बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है। अब देखना एक बार ध्यान से, 2 sin a into cos b, 2 sin a into cos b का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज sin of a plus b प्लस sin of a minus b। ठीक है, 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? sin of a plus b प्लस sin of a minus b। तो यहाँ पे इसको अगर हम ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई कर लेते हैं तो ये सम इजीली सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि ये सम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट फॉर्म में ऐसा इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो उसको सम फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन सम फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए आगे 2 होना पड़ेगा। सो लेट अस मल्टीप्लाई 2, और 2 हटाने के लिए बाहर में 2 हाफ मल्टीप्लाई कर देना। नाउ लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ 2 sin a cos b। Let us apply 2 sin a into cos b का फॉर्मूला। So what is the formula? अभी मैंने लिखा है, देखो इस पूरा को अगर हम a मान लें 4x को और 3x को b मान लें, so what is 2 sin a cos b का फॉर्मूला? It is sin of a plus b that is 7x plus sin of a minus b that is x। Okay, अब बस अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लो, अलग अलग करके हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। Now what is integration of sin 7x? तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है? sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है कि नहीं? अब एक बात बताओ, x के जगह पे क्या है? यहाँ पे x के जगह पे क्या है? What is there at the place of x? 7x. क्या हम 7x को अज्यूम कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि मैंने बताया था कि x के जगह पे अगर कुछ और हो तो हम उस पार्ट को अज्यूम तभी कर सकते हैं अगर वो लीनियर एक्सप्रेशन हो तो 7x लीनियर है, हम इसको अज्यूम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस cos 7x इंटू और कुछ करना होगा, बताओ तो क्या?
1/7. x So का 1/7. x का कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल। उसके बाद नेक्स्ट साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस x। सो द आंसर इज I इक्वल्स टू माइनस 1/14 cos 7x minus half cos x plus c. This is the answer. Is this clear to everyone here? Tell me. क्या ये सम का डाउट क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 का 4, 7 और 8 ये तीनों एक जैसा ही है। 3 का 4, 7 एंड 8 ये तीनों एक जैसा ही है। 7 नंबर में हम लोग को 2 sin a sin b का फॉर्मूला अप्लाई करना। 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है? cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। और उसके बाद एक है नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाना है। 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। किसी को डाउट है? अगर क्वेश्चन नंबर 17 अगर डाउट है किसी का तो ये फॉर्मूला 17 में, और 18 अगर डाउट है तो ये फॉर्मूला। ठीक है, बस आगे 2 मल्टीप्लाई करना है। मतलब जैसे मैंने 3 का 4 किया है एकदम वैसे 7 और 8 है 3 का। नाउ एनी मोर डाउट इन नंबर 3? यस, 3 का 1 2 3 किसी को कोई डाउट है? 6 5 कोई डाउट है किसी को? है डाउट? नहीं है? No, sir. किसी को भी है? प्लीज टेल मी, अगर है किसी का भी तो। जितना भी डाउट्स होगा हम सॉल्व कर देंगे। प्लीज टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट। नहीं है डाउट। नेक्स्ट, डू यू हैव एनी डाउट इन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट है? So 4 का 5. So 3. 3 4 का 4 भी 4 का 4 भी डाउट है। 4 का 3 एक बार देखना पहले। तो 4 का 3 में मैंने याद होगा लास्ट डे बताया था देखना एक बार। अच्छा, डू यू रिमेम्बर दैट लास्ट डेज क्लास याद है तुम लोगों, मैंने बताया था कि अगर इंटीग्रेशन fx बाई gx के फॉर्म में हो और अगर fx gx दोनों ही पॉलिनोमियल है तो याद है क्या क्या स्टेप्स देखना होता है? डू यू रिमेम्बर दैट पार्ट? यस। Yes, sir. सो एक बात बताओ, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है या नहीं है? बताओ, इज न्यूमरेटर अ पॉलिनोमियल? Yes. What is denominator? Again, a polynomial. What is the degree of numerator? Tell me. What is the degree of numerator? 2. What is the degree of denominator? 1. है कि नहीं? अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से ग्रेटर या फिर इक्वल हो तो याद है मैंने क्या बताया था? डिवाइड करके और उसको क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइजर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। और एक और चीज मैंने बताया था कि डिवीजन से पहले डिविडेंड और डिवाइजर दोनों ही टर्म्स जो है, दोनों ही एक्सप्रेशन का टर्म्स डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स होना चाहिए। मतलब x का पावर यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, चलेगा। यहाँ पे x का पावर 1 है, उसके बाद कांस्टेंट है, मतलब ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है। नाउ व्हाट इज मल्टीप्लाइड टू x टू गेट 2x स्क्वायर? क्लियरली 2x। तो 2x इंटू x हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2x इंटू 2 इज हाउ मच? 4x। लेट अस चेंज द साइन। अब देखो ये 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया। व्हाट इज प्लस 4x प्लस x? इट इज प्लस 5x। माइनस 2 को नीचे ला देना। नाउ व्हाट इज मल्टीप्लाइड टू x टू गेट 5x? इट इज प्लस 5। तो 5 into x becomes 5x and we have 5 to 10. Change the sign. Plus 10 minus 2 becomes 8. अब यहाँ पे हम स्टॉप कर जाएंगे। ठीक है, यू नो हाउ व्हेन टू स्टॉप? वी स्टॉप व्हेन द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। ये कांस्टेंट आ गया और यहाँ पे इसका डिग्री 1 है, तो अब हम स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद इसको किस फॉर्म में लिखना है? वी राइट इन द फॉर्म क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। अब टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं हम लोग।
टर्म्स को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लेते हैं। Now tell me what is integration of x to the power 1? बताओ तो x to the power 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x square divided by 2. What is integration of 5 dx? 5x. Now who can tell me what is integration of 1 by x minus 2? Anyone? Anyone who can tell me what is integration of 1 by x minus 2? Yes? It's a log of mod x minus 2. Yes. 1 by x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod x, है कि नहीं? अब यहाँ पे x के जगह पे क्या है बताओ तो? x के जगह पे x minus 2 है, तो क्या मैं x minus 2 को अज्यूम कर सकते हैं हम? क्या x के जगह पे जो भी चीज है यहाँ पे, क्या मैं उस चीज को x अज्यूम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? हाँ या ना बताओ? Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे x के जगह पे जो भी चीज है वो एक लीनियर एक्सप्रेशन है, तो इसको अज्यूम करके पहले इंटीग्रेशन को कंप्लीट करते हैं हम लोग, और इंटीग्रेशन कंप्लीट करने के बाद x का कोएफिशिएंट 1 है, 1 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना होता है, बट इफ यू मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ 1 देयर विल बी नो चेंज। क्लियर? एक बार सबको देख लो। ओके, एक बार ये देख लेना। ओके, अब देखना एक बार, इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं? 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 log of x minus 2 plus c. This is your answer. Okay. Now 4 का 1 2 3 में कोई डाउट है किसी का? अगर नहीं है तो हम आगे मूव करें या कोई कॉपी कर रहा है? Sir, wait a second. Now see the next doubt. अच्छा, ये मैंने log में समझाया था। देखो a to the power log of x base a to the power log of x base आंसर क्या होता है? x होता है। मतलब अगर मान लो 2 के पावर पे log x और उसका बेस 2 हो, 2 के पावर पे log और x का log का बेस 2 हो, तो इसका आंसर क्या होगा? x। अगर मान लो 3 के पावर पे 5 log x बेस 3 है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा बताओ तो एक बार? अगर मान लो 2 के पावर पे log x बेस 2 है तो आंसर x हो जाएगा, ये फॉर्मूला के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि log के आगे यहाँ पे क्या है बताओ तो? 5 है। तो मुझे कोई बता सकता है क्या करना चाहिए यहाँ पे? x to the power 5 हो जाएगा सर। करेक्ट, क्योंकि log के आगे जो भी चीज प्रोडक्ट फॉर्म में है वो x के पावर पे रेज हो जाएगा। अब देखो log 3 के पावर पे log जो है उसका बेस भी 3 है, तो आंसर क्या होगा? x to the power 5। नाउ एग्जैक्टली सेम वे इस लॉजिक को अगर हम यूज करें तो सम नंबर 4 देखना एक बार। सम नंबर 4 में e के पावर पे 2 log x है और डिनोमिनेटर में e के पावर पे भी 2 log x है। ठीक है, तो एक बात बताओ, e के पावर पे 2 log x क्या होगा बताओ तो एक बार? टेल मी। सर x स्क्वायर कैसे? log के आगे जो भी चीज प्रोडक्ट फॉर्म में है वो log के वैल्यू के पावर पे रेज हो जाएगा। ठीक है, अब log का बेस कुछ नहीं मतलब e, तो आंसर क्या होगा? x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर माइनस 1 बाई x स्क्वायर प्लस 1। अब बताना यहाँ पे व्हाट इज न्यूमरेटर का डिग्री बताओ तो, एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर? वो भी 2 है। देखो मैंने बताया था कि जब भी न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ा या फिर इक्वल हो तो हम लोग डिवाइड करके किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं? क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। नाउ व्हाट इज मल्टीप्लाइड टू x स्क्वायर टू गेट x स्क्वायर? 1। -2 रिमाइंडर है, इसको यहां तक स्टॉप कर देते हैं और इसको लिख सकते हैं हम लोग क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। अब इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो, स्प्लिट करके। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस माइनस -2 बाहर रख के 1 by x square plus 1। Therefore I equals to, what is integration of 1 dx? X. What is integration of 1 by 1 plus x square? Tan inverse x।
दिस इज द आंसर। समझ में आया ये जिसको डाउट था? टेल मी एवरीवन, जिसको डाउट था समझ में आया? यस सर। सम नंबर 5 में डाउट है? अब क्या हो जाएगा? सम नंबर 5 में भी वैसे सेम लॉजिक लगाना होगा। e के पावर पे 5 log x है, सर हो जाएगा सम नंबर 5। e के पावर पे 4 log x है। बस एक स्टेप शो कर देते हैं, बस पूरा ही तुम ही लोग करना। e के पावर पे 3 log x है, e के पावर पे 2 log x है। e के पावर पे 5 log x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? log of x to the power 5 बेस e। तो आंसर x to the power 5 हो जाएगा। तो ये हो गया x to the power 5। इसको सिंप्लीफाई करोगे ये हो गया x to the power 4 और डिनोमिनेटर में हो गया x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। पहले एक काम करते हैं हम लोग, इसको कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें न्यूमरेटर में x to the power 4 कॉमन आ गया, देखो दोनों टर्म्स में से, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। x माइनस 1 कैंसिल हो गया। व्हाट इज x to the power 4 बाई एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? x क्यूब बाई 3। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ओके अगर डाउट है तो बोलो। और भी एनी डाउट एनीवन? सर क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट था। 3 का 3? नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 में। 3 का कौन सा? सर नंबर 4। आई थिंक यू जॉइन लेट, दैट्स व्हाई यू सेइंग। मैंने ये डाउट अभी सॉल्व कराया था, मैं दिखाया था। टाइम पे ज्वाइन करना चाहिए। ये रहा देखो 3 का 4। ठीक है, यस सर। नाउ एवरीवन नोट डाउन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या है, सी इफ वी गो दिस वे यू आर फाइंडिंग दैट नंबर ऑफ डाउट्स इज आल्सो गेटिंग क्लियर्ड मोर। अगर देखा जाए तो तुम जितना डाउट पूछना है पूछ सकते हो, टाइम बच रहा है, टाइम सेव हो रहा है। और हम लोग नेक्स्ट डे अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नंबर 5 से, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं नंबर 5 में, बहुत कुछ। तो पूरा एक दिन को हम लोग जो ऑफलाइन में जब तुम आओगे नेक्स्ट डे, तो उस पूरा टाइम को हम लोग बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दिस वे विल बी मूविंग एड। ओके, थैंक यू। आई एम जस्ट एंडिंग टुडेज डाउट।